है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो हम सारे लोग फेस करते हैं सबसे ज्यादा वो है कि लोग सुनते नहीं है। लोगों को क्या ऐसा बताया जाए और किस तरीके से बताया जाए कि लोग सुनने लगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, बहुत ही एक्साइटेड वाली जॉब है ये, क्योंकि इसमें कोई भी आपका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, अपने टाइम से कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिलती है, सारी चीज आपको मिलती है। तो ये इस इंडस्ट्री में काम करना बहुत फन है। अगर इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है और लोगों को इस सवालों का जवाब कैसे देना है और क्या सुनना है और सुनाना है कि लोग आपकी बात सुने, अगर ये हमें पता चल जाता है तो इस बिजनेस में काम करना और भी आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने आई हूँ कि लोग जब सुनते नहीं है तो क्या सुनाना है। काफी सारे इम्पोर्टेंट, ये इस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर यही देखा गया है कि लोग सुनते नहीं है, लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहते, लोग ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते, लोग मीटिंग में नहीं आना चाहते, लोग इवेंट में नहीं आना चाहते। जो आप सुनाना चाहते हो वो सुनते नहीं है। यही है इस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, क्या आप सुनते हो? ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर जो हम करेंगे वही हमारे लोग करेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो चीज करेंगे वही सारे लोग इसको फॉलो करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप सुनते हो? क्या हम सुनते हैं? फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें दिल से बात करनी है। हमें अपना जो भी पैशन है, अपना सपना है, वो सपने को आगे रख के बात करनी है। अगर हम अपनी बातों में अपना सपना जोड़ देते हैं, जैसे कि हम अपना ड्रीम्स बताते हैं लोगों को, अपने सपनों के बारे में बताते हैं, उसके आधार पर हम लोगों से बात करते हैं तो वो जरूर सुनेंगे। फ्रेंड्स, हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो हो सकता है कि शायद उस बात का उतना प्रभाव ना पड़े, लेकिन हम अपने ड्रीम्स को ऐड करके दिल से पैशन के साथ अगर हम बात करते हैं तो लोग आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो आपका सपना ही है जो आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप अपना सपना प्रेजेंट करते हो तो उन्हें भी इस चीज का एहसास होगा, वो भी अपना सपना बाहर लेकर आएंगे। अगर आप दिल से बात करोगे तो वो भी आपसे दिल से बात करेंगे। अगर आप पैशनेट हो अपने सपनों को लेकर, उस तरीके से बात करते हो, तो वो भी आपके पैशन को समझेंगे और वो सारी बात सुनने लगेंगे जो आप बता रहे हो। अगर आप बता रहे हो कि इस इंडस्ट्री से आपका सपना पूरा होता है, मेरा हुआ है, मेरा ये पैशन है, मेरा ये सपना है, तो वो जरूर सुनेंगे और वो आपसे जल्दी रिलेट कर पाएंगे कि अगर इसमें पैशन है, ये पूरा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। फ्रेंड्स, ये कनेक्शन, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें दिल से काम करना है। दिमाग को साइड रखकर हमेशा दिल से काम करो। हमारी अपलाइन सीरीज क्या कहती है कि दिमाग छोड़ दो, दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है, दिमाग को साइड में रख के दिल से काम करो। तो फ्रेंड्स, ये दिल से काम करने का बिजनेस है, रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। अगर आप दिल से किसी से जुड़ते हो तो वो भी आपको 100% वापस देंगे। सो ये था फर्स्ट पॉइंट कि क्या आप सुनते हो सबसे पहले। और उसका दूसरा पॉइंट है कि क्या अपलाइन की सुनते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग जो है अपना यहाँ पर दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं, हमने जो सोचा है वैसे ही हम कर देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन जब अपलाइन कहती है कि मैं जा रहा हूँ वो करो, तो क्या आप हम वो सुनते हैं? फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में अपलाइन जो है ना, वो भगवान का रूप है। अगर अपलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हमें एक मजबूत टीम बनानी है, हमें मजबूती से आगे बढ़ना है, तो विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर और सबसे पहले अपलाइन पर। अपलाइन पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक इंसान है जो आपका भला चाहता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपलाइन की सुनते हो। अपलाइन को सुनना बहुत जरूरी है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। फिर आता है फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की सिस्टम की सुनते हो। थर्ड पॉइंट है सिस्टम को लेकर कि क्या हम सिस्टम की सुनते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिस्टम से आगे पीछे हो जाते हैं तो वो हमारे नेटवर्क में, हमारे इनकम में, हमारे चेक में दिखने लगता है कि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिखने लगता है। हम में से ज्यादातर नेटवर्कर्स ने ये नोटिस किया होगा कि सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या हम सिस्टम की सुनते? क्या कोई ऑफर आता है तो क्या हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे लिए आया है, सबसे पहले हम, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे। सिस्टम में जो आता है वो सबसे पहले अपने लिए आता है। क्या हम सुनते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या हम सारे इवेंट में जाते हैं, क्या हम सारी मीटिंग्स में जाते हैं, क्या हम सारे ऑफर्स को खुद
अप्लाई करते हैं। तो क्या जो सिस्टम आता है, जो मैनेजमेंट के थ्रू ऑफर्स आते हैं, सारी चीजें हमें बताई जाती है, गाइडलाइंस बताए जाते हैं, कोड ऑफ एथिक्स बताए जाते हैं, क्या हम वो सुनते हैं? क्या हम सिस्टम को फॉलो करते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो हम खुद फॉलो करेंगे तो हमारी टीम, हमारे लोग जिन्हें भी हम सुनाना चाहते हैं वो जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर इस बिजनेस में आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो लोग आपकी तब सुनेंगे जब आपने वो फॉलो किया होगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये सारी चीजें हमें खुद फॉलो करनी है, हमें खुद सिस्टम को फॉलो करना है, तभी सारे लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट्स। क्या आपने सुना है कि लोगों की ना में भी हाँ होती है? अगर लोग ना बोलते हैं तो उसमें भी आपको सुनाना है। जब लोग आपको ना बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो वहीं खत्म नहीं होता है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है। लोगों की ना सुनने में भी एंजॉय करना है, क्योंकि जब आपको लोग ना कहते हैं, वो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें सब चीज नहीं समझ आई या ऐसा कुछ है। वो इस बिजनेस में हो सकता है कि इंटरेस्टेड ना भी हो, लेकिन हमें कभी भी उन्हें बुरे व्यवहार नहीं देना है। हमेशा स्माइल रखना है फेस पर, हमेशा ग्रेसफुली जाना है। हमारी एंट्री और एग्जिट ऐसा होना चाहिए कि वो देखकर ऐसा सोचेगी कि काश मैंने इसे हाँ बोल दिया होता। इतना ग्रेसफुल अपना एटीट्यूड रखना है। एंट्री जोरदार होनी चाहिए, एग्जिट जोरदार होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पोस्चर जोरदार होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि कोई आपको ना बोल सके। अगर वो ना बोलते भी है तो कहीं ना कहीं बाद में वो आपको जरूर हाँ बोलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे कॉन्टेक्ट में रखना लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आज ना बोल रहे तो क्या हुआ, कल एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके पास सामने से चलाएगा कि मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्या करना है मुझे बताइए। तो वो कब होगा? जब हम अपना फेस पर स्माइल रखेंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि अगर उसने ना बोल दिया है तो हम उससे बुरा व्यवहार करें या मुझे गुस्सा आ गया या मैं इससे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हमें उसे हमेशा कांटेक्ट में रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इस बिजनेस का हिस्सेदार जरूर बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ना बोल देता है कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टेटस में, फेसबुक में, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में रहना है। एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। कभी भी किसी से रिलेशंस खराब नहीं करने हैं। ऑलवेज फेस पर स्माइल रखना है और ना को भी उतना ही खुशी से लेना है जितना हम हाँ को लेते हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अगर जैसे कि हमेशा सुरेखा मैम बताती है, डॉक्टर सुरेखा मैम, कि अगर आप 100 ना सुनते हो उसके बाद आपका सक्सेस स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वो 100 ना हमने सुन ली है तो वो हमें खुशी से सुननी है, क्योंकि उसके बाद हमें हाँ की बरसात होने वाली है। तो जिस खुशी से हम हाँ को सुनते हैं उसी खुशी से ना को भी सुनना है। तो ये था अगला पॉइंट। उसके बाद आता है कि आप सही सुनते हो? फ्रेंड्स, जिसको भी हम बताते हैं इस बिजनेस में कि अगर हम किसी को बताते हैं इस बिजनेस में आने के लिए, तो क्या कहते हैं कि ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें बिजनेस करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, प्लान दिखाते हैं। हो सकता है कि ये उसका सपना ना हो। क्या हम सही सुनते हैं कि क्या वो क्या चाहता है इस बिजनेस से? क्या हम वो सुनते हैं? जो हमें सही चीज सुननी चाहिए, क्या वो हम सुनते हैं? सबसे पहली चीज है कि लोगों को हमें सुनना है परफेक्टली। ज्यादा हम हमेशा कहते हैं ना कि लिसन मोर टॉक लेस। ज्यादा हमें लोगों को सुनना है कि वो क्या चाहते हैं, उसका सपना क्या है, उसका ड्रीम क्या है, वो क्यों इस बिजनेस में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि हम उसको बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि आप पैसा कमा लो, आपकी कार आ जाएगी, आप ये घूम रहे हो, वहां घूम रहे हो सकता है कि उसका सपना ड्रीम हाउस हो, या फिर हो सकता है कि उसका सपना एक फॉरेन टूर हो। जो हम बता रहे हैं क्या वो उससे रिलेट कर पा रहा है? ये अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी बता रहे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही उसका सपना हो। हमें सबसे पहले उन्हें पूरा सुनना है कि वो क्या चाहते हैं, वो इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। जैसा कि हमारे लीडर्स हमेशा कहते हैं कि लोगों का जो है इंजेक्शन पता करना है कि इसकी क्या बीमारी है। हो सकता है उसकी बीमारी फॉरेन टूर हो सकता है उसकी बीमारी ड्रीम कार हो सकता है उसकी बीमारी कुछ और हो। तो हमें वो इंजेक्शन पता करना है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको लंग्स का इंजेक्शन तो नहीं दे सकते है ना। जिस चीज के लिए वो इस बिजनेस में आने वाला है, जिस चीज के लिए जो उसका इंजेक्शन है, वो पता करना है और उसी जगह उसे इंजेक्शन मारना है। फ्रेंड्स, ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में सही तरीके से सिस्टम से काम करते हैं तो हमें इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखने लगेंगे। और वो कैसे होगा कि राइट पर्सन का राइट इंजेक्शन पता करना बहुत जरूरी है, तभी वो आपको सुनेंगे। क्योंकि अगर आप अपने फायदे की बात कर रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये पूरा हो गया, वो पूरा हो गया,
नहीं, हमें उसके फायदे की बात करनी है कि वो इस इंडस्ट्री में आकर उसे क्या हासिल हो सकता है, वो उसका क्या सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री है फ्रेंड्स, वो आप उसका सपना पूरा होता है, तो वो उससे बेटर कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। तो उसका उसके फायदे की बात करनी है और उसका सपना पूरा करना है। ये था एक पॉइंट। उसके बाद आता है कि जो भी बात करो सरल होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने लगते हैं कि बात करते करते सामने वाले पर्सन को सिर्फ शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट कम होने लगे या उसको समझ ना आए या उसके ऊपर से पार हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्लान में इतने घुस जाते हैं और डेमो में इतने घुस जाते हैं कि कभी कभी उसे समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, बाहर चल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। शायद वो ये सुनने नहीं आया है। हम जितना इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को सरल भाषा में रखेंगे, उतना ही जल्दी और उतनी आसानी से उसे समझ आएगा। डेमो करते वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि केमिकल इंजीनियर बन जाए कि इसका इंग्रेडिएंट्स बता दे, ये बता दे, वो नहीं। उसे उस इंग्रेडिएंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये बेटर कैसे है। तो डेमो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सिर्फ डेमो में क्या करना है, उजाला डाल के ब्लू को व्हाइट कर देना है, इतना सिंपल है। इसे हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। प्लान है, प्लान को भी सरल भाषा में बताना है। जितना हम इसे आसानी से और सरल भाषा में बताएंगे, उतना ही उतना ही वो हमें सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, इतना इतना करना पड़ेगा, तो वो इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे खोने लगेगा। उसे लगेगा कि मुझे तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। लोग क्या चाहते हैं कि मुझे कम काम करना पड़े, ऐसे ही लोग चाहते हैं। जब स्टार्टिंग में हम किसी के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमें हमेशा उसे क्या इस इंडस्ट्री से हासिल हो सकता है, क्या वो पाना चाहते हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, उतना ही तक उन्हें बताना है। क्योंकि लोगों को करने से डर लगता है, सीखने से या पाने से डर नहीं लगता है, लेकिन करने से लगता है। तो हमें फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब भी हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमें हमेशा उससे क्या पाना है और क्या सीखना है, उस पर ही बात करनी है। ओनली क्या करना है उस पर स्टार्टिंग में कभी बात नहीं करेंगे हम लोग, जब तक कि वो डायरेक्टर तक, ऐसे पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब तक हम उसे पाने के लिए फोकस करेंगे और सीखने के लिए फोकस करेंगे। उसके बाद करने का काम तो वो अपने आप ही करने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, करने से लोगों को डर लगता है, तो करने के लिए स्टार्टिंग में हम फोकस नहीं करेंगे। तो ये था एक पॉइंट। उसके बाद आता है कि लगातार सुनते हो। फ्रेंड्स, हम किसी को भी अगर ऐसा कहते हैं कि इवेंट में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, तो वो नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्यों नहीं आते हैं? अगर हम किसी को कहते हैं कि प्रोडक्ट परचेज कर लो, आप इतना पीवी कर लो, नहीं सुनते लोग। तो हम क्या उसे फॉलो अप करते हैं? फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जो है, हो सकता है कि शायद एक बार में आपकी बात ना सुने, या फिर उस समय ऐसा हो सकता है कि उसको आपकी बात में इंटरेस्ट ना हो, या फिर वो बहुत स्लो इस चीज को ले पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा। शायद एक दिन वो नहीं समझ पाया, लेकिन दूसरे दिन तो समझ जाएगा। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप इस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी को इस बिजनेस में लाते हैं और फॉलो अप नहीं करते हैं, तो वो हमारी ट्रेन जो है ना, छूट जाती है। ट्रेन अब हम कब तक उसके पकड़ के रख सकते हैं, जब हम उसे फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, परचेज किया है, मान लीजिए उन्होंने नहीं भी किया है, तो उन्हें कुछ वीडियोस भेजने हैं डेमो के, उन्हें इस इंडस्ट्री की ताकत के बारे में बताना है, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बताना है कि वो इस इंडस्ट्री को बहुत आसानी से समझ पाए और सीखने के लिए तैयार हो जाए, पाने के लिए तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो खुद सुनना है और उन्हें सुनाना है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट, हमें फॉलो अप करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद, क्या आप नए नए लोगों को सुनाते हो? फ्रेंड्स, हमें हमेशा नए नए लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। रेगुलर नए नए ज्वाइनिंग करने, नए नए लोगों को सुनाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें जिन जिन लोगों को सुना रहे हैं वो उस इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें रोज नए नए लोगों तक पहुंचना है, रोज नए नए लोगों तक ये बात सुनानी है। तभी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है, वो लोग हैं। जितना ज्यादा हम लोगों को सुनाते हैं, उतना ही ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। लोगों के लिए लोगों का भी भला होता है और अपना भी। इस इंडस्ट्री की ताकत ये है कि हमारे
कितना भी हम चाहे उतना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा समंदर है, कितना भी आप उसमें से पानी निकालो कम है। तो फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में जो है ना बहुत पैसा है, कितना भी आप निकालो, आप निकालते जाओगे निकालो, लेकिन कम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जिस स्टेज पर आप डॉक्टर सुरेखा मैम है, उस स्टेज पर हम सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में काम करना। तो फ्रेंड्स ये है कि हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट नहीं। रोज नए नए लोगों के पास जाना है, रोज रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज को हमें चुनना है, नए नए लोगों को सुनाना है। कभी भी हमें जो पुराने लोगों के साथ में ऐसा नहीं है कि उनको ही सुनाती जाए तभी हमें सक्सेस मिलेगा, नहीं। टॉक लेस टू मोर पीपल, ज्यादा लोग की जरूरत है। अगर हम कम भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लोग है। लोग ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप कम भी बात करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है, क्या आप लगातार सुनाना सीख रहे हो? फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है। हम डेली जो भी बोलते हैं, रिपीट करते हैं, क्या हम बार बार से वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं? क्या हमारी बातों में कुछ नया है? आज मैंने कुछ नया सीख लिया, कल मैंने कुछ नया बुक पढ़ लिया, कल मैंने अपना पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी चीज को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हर बार कुछ अलग चीज प्रेजेंट करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट हमेशा हमेशा बना रहेगा। अगर हम बार बार सेम चीज रिपीट करते हैं तो उन्हें क्या लगेगा कि इस चीज को बार बार मुझे भी रिपीट करना पड़ेगा, इस चीज को बार बार मुझे भी बताना पड़ेगा, सेम चीज करना पड़ेगा। काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत बोरिंग है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एक ही काम को नए नए तरीके से बताते हैं और हम अपनी बातों में कुछ नयापन लाते हैं, रेगुलरली कुछ नया सीखते हैं और नया सुनाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अगर उसने आपको एक बार सुन लिया और दूसरी बार कुछ आपसे अलग सुना, कुछ नया सुना, कुछ नई स्टोरी सुनी, तो वो उसका इंटरेस्ट आप में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो आपको देखकर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा पर्सनल ग्रोथ करते रहना है। पर्सनली हमें रोज नई नई चीजें सीखनी है, अपना नॉलेज रोज गेन करना है, डेली कुछ नया सीखना है, तभी हम लोगों को वो सारी चीजें बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो भी हम सीख रहे हैं, अपने हमारी अपलाइन सीरीज से सीख रहे हैं, जानवी मैम है, सतेंद्र सर है, राखी मैम है, जयशंकर सर है, एलबीएन एंटरप्राइजेस है, महागुरु रवीश रस्तोगी सर है, जिन ये महा दिग्गजों लोगों ने जो हमें सिखाया है, वही चीज हम डुप्लीकेट करेंगे। जो उन्होंने सिखाया है वही चीज हम फॉलो करेंगे। और लर्न डू टीच ऑलवेज, हमें सीखना है, करना है और टीच करना है, और लोगों को डुप्लीकेट करते जाना है। तो ये फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लर्न डू टीच ऑलवेज, हमें इस मंत्र को फॉलो करते रहना है। उसके बाद आता है, आपकी सुनने वाले का क्या हाल है? फ्रेंड्स ये तो हो गया कि जो नहीं सुनते उसका क्या हाल है, लेकिन जो आपकी बात सुनते हैं, जो लोग आपको हाँ बोलते हैं, उनका क्या हाल है? जो लोग आपको हाँ बोलते हैं, उनको सक्सेस दिलाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि फ्रेंड्स जो ना बोलते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमें देख रहे हैं, कभी ना कभी आ जाएंगे, लेकिन जो लोग हाँ बोलते हैं वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो हमारे राइजिंग स्टार है, वो हमारे चैंपियन है। तो उन्हें सक्सेस दिलाना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लोग हाँ बोलते हैं उन्हें आपकी बात की वैल्यू है, उन्होंने आपको सुना है, उनको आप में इंटरेस्टेड है, वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो उसे सक्सेस दिलाना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हाँ बोलते हैं उसके साथ अलग से लगे रहना है, दिन रात मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, ताकि वो जो सपना लेकर आया है इस इंडस्ट्री में वो पूरा हो सके। फ्रेंड्स कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो हमें देखकर जुड़ते हैं कि इस इंसान के साथ जुड़ेंगे ना तो ये हमारा सपना पूरा कर देगा। मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी इंडस्ट्री में या बाकी किसी इंसान में इतनी ताकत है जितनी इसमें है। ये इंसान मेरा सपना पूरा करेगा। तो लोग आपको देखकर आते हैं। जो लोग हाँ बोलते हैं उसके पीछे तब तक लगे रहना है जब तक उसका सपना पूरा नहीं होता है। तो जो लोग हाँ बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारे कमांडोज है, वो हमारे राइजिंग स्टार है। उनके साथ हमेशा लगे रहना है, ऑलवेज दिन रात उनके साथ लगे रहना है कि उनका सपना पूरा हो सके। तो ये था फ्रेंड्स, जो लोग हाँ बोलते हैं उनके साथ हमें हमेशा रहना है। उसके बाद आता है कि सुनते जाओ सुनाते जाओ। फ्रेंड्स हमें हमेशा सुनते रहना है और सुनाते रहना है, कभी भी ये सिस्टम स्टॉप नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर सुनाने से लोग आते हैं, सुनाने से हमें सक्सेस मिलती है, सिर्फ सुनाने से हमें हमारा सपना पूरा होता है, तो क्यों नहीं? हमारे पास मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, सिर्फ इतना ही प्रयोग करना है, हाथ है, पैर है। तो सिर्फ सुनाने से अगर लोग आते हैं तो क्यों नहीं?
अगर हम कुछ बोल रहे हैं, नेगेटिव भी बोल रहे हैं, तो अगर उस चीज को हम पॉजिटिवली लेते हैं कि अगर बोलने से और सुनाने से लोग आते हैं, सुनाने से लोग इम्प्रेस होते हैं, सुनाने से लोग अपना सपना पूरा करते हैं, हमारा भी चेक बढ़ता है, तो क्यों नहीं? सिर्फ सुनाने से ही तो हो रहा है, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना ही तो है इस इंडस्ट्री में। सबसे मेन पार्ट क्या है कि आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, सुनाते जाना है, सुनते रहना है और सुनाते जाना है। अच्छे अच्छे लोगों के सक्सेस स्टोरीज को सुनना है, जैसे कि डॉक्टर सुरेखा मैम है, अक्षय दत्ता जी है, विजय अग्रवाल सर है, हमारी अपलाइन सीरीज सक्सेसफुल है। उन्हें जो वो हमें सिखाते हैं, हमेशा सुनते रहना है और वही चीज डुप्लीकेट करते रहना है, यानी कि वही चीज लोगों को सुनाते रहना है, क्योंकि जो हम सुनेंगे वही हम लोगों को सुना पाएंगे, और अच्छी चीज सुननी है ताकि अच्छी चीज हम सुना पाए। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में जो है ना, हम लोगों को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस यानी कि एक अदर वे में नहीं, राइट वे में इम्प्रेस। राइट वे में यानी कि हम उनकी जिंदगी बदलना है। तो हमारा इंप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर ऐसा लगे कि ये मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। हमारा जो इम्पैक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाए। हमें यहाँ पर फ्रेंड्स अट्रैक्शन करना है, कभी भी पीछे नहीं लगे रहना है, लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है। हम ना इस इंडस्ट्री के मैग्नेट है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में हमें मैग्नेट बनना है ताकि लोग जो है ना खींचे, आपकी तरफ खींचे चले आए। तो फ्रेंड्स, हमें वो मैग्नेट बनना है ताकि लोग आपसे हमेशा अट्रैक्टेड रहे, ताकि वो हमेशा आपको सुनेंगे और हमेशा आप पे इंटरेस्टेड रहेंगे, और अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। और आप भी तो यही चाहते हो, हर नेटवर्कर का सपना होता है कि हम कर रहे हैं वही लोग करते रहे, ताकि टीम बिल्डिंग बढ़ते रहे, सारी चीजें बढ़ते रहे। तो इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स सुनते जाना है, सुनाते जाना है, और यही इस बिजनेस का खेल है। उसके बाद आता है कि जो ना बोलते हैं उसका नहीं सुनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हम हमें ना बोलकर जाते हैं ना, उससे हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो सही बोल रहा है, कितना काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, ना बोलने वालों को हमें बिल्कुल नहीं सुनना। ना बोल रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो इस बिजनेस में नहीं आया, उसने ना बोल दिया, उसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, उसने ज्वाइनिंग नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें उसने ना बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ना अपने आप में ना सुनने लगो। नहीं, आपको उसकी बात नहीं सुननी है, आपको बिल्कुल भी उसके ना पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा अपना काम करते रहना है। फ्रेंड्स, आज वो नहीं आया, कल जरूर आएगा। हमें हमेशा ये सोचकर आगे बढ़ते रहना है, जो लोग ना बोलते हैं ना, उसका कभी नहीं सुनना है। हमें हमेशा अपने काम पर फोकस करना है। और फ्रेंड्स, अगर कोई ना बोलता है तो हम अपना सपना तोड़ देते हैं। हमें हमें हमेशा ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे ना बोल दिया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, लोग ना बोल रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे। लोगों की ना से हम अपना मर्सिडीज का सपना छोड़ देते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस इंडस्ट्री में हमारा सपना जो है ना, वो सबसे बढ़कर है। जितने भी लोग आएंगे जाएंगे इस इंडस्ट्री में, अपना सपना खुद को ही पूरा करना पड़ेगा। अपना अपने लिए काम करने कोई और नहीं आएगा। हमको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, 5 साल हमको ही देना पड़ेगा, और छठे साल हमको ही एंजॉय करने फॉरेन टूर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा बिजनेस है। कोई ना बोलता है ना, तो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है, और उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। हमें हमेशा अपने पर फोकस करना है। उसके बाद खुद की भी ना नहीं सुननी है। खुद की भी ना नहीं सुननी है, यानी कि कभी-कभी हमारे माइंड में ऐसा आता है कि आज तो ये काम नहीं हुआ, अरे कल तो वो काम नहीं हुआ, इसने मेरी बात नहीं सुनी, क्या हम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तो खुद की ना नहीं सुननी है, कभी नहीं। अगर हमारे माइंड में भी ऐसा आता है कि मुझे नहीं करना है, नहीं, कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो उसे तुरंत पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लीजिए कि नहीं, 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 हमारे अपलाइन ने कहा है, उस पे विश्वास रखनी है, हमें प्लान पर भरोसा है, हमें सही मोदी सर पर भरोसा है, मैनेजमेंट भरोसा है। इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, तुरंत तुरंत वो पॉजिटिव में रिपीट हो जाना चाहिए। अगर हमारे सबकॉन्शियस में ना बार-बार आने लगेगा, तो हमारा सक्सेस रेट जो है ना, बहुत डाउन होते रहेगा। तो अगर गलती से भी माइंड में एक बार ना आ जाता है कि मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तुरंत अच्छा-अच्छा बोलने लगिए। कोई चीज़ को अगर आप 100 बार बोलते हो ना, तो वो आपके साथ होने लगती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी 1% कभी ना आता है ना, तो 100 बार हाँ बोल दीजिए कि ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, मेरी ड्रीम कार आएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरे वो। तुरंत 100 बार हाँ बोलने लगिए फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव रहोगे, आप खुद की भी ना नहीं सुनोगे। तो खुद की ना नहीं सुननी है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। हमेशा कोई चीज़ को 100 बार बोलते हैं तो वो हमेशा अ, हो जाता है हमारे साथ में, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है, जो हम सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है। क्योंकि ये यूनिवर्स उसी तरीके से काम करता है। हमारा ब्रेन जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो यूनिवर्स से रिलेटेड है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। तो कभी भी नेगेटिव अगर आ भी जाता है माइंड में गलती से, ह्यूमन ब्रेन है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, हजार चीजें माइंड में आती रहती है। एक बार ना आ गया तो 100 बार उसके बाद हाँ बोल देना है, तो वो हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स की लोगों की जो ना है उसको हाँ में कैसे बदलना है, और जब भी हम ना सुनते हैं तो कैसे हमें उसे जवाब देनी है, और ना हमें ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आज मुझे टॉपिक दिया गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे बहुत ही मजा आया सबसे पहले सुन करके। हमारी डॉक्टर सुरेखा मैम का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, और मैंने इस टॉपिक के बारे में मैंने पूरी कोशिश की कि 100% इस टॉपिक को कवर कर सकूं। और मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ, जानवी मैम, सत्येंद्र सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आज ये परफॉर्म करने की ये टॉपिक पे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अब मैं जानवी मैम को बुलाना चाहूंगी, प्लीज जानवी मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तो मोनिका मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने कवर किया है, जबकि हम लोग के पास में आज मीटिंग का आईडी नहीं डाला था। 1 घंटा पहले ही ये मीटिंग आईडी डली है और तुरंत आपने इसको तुरंत कैच करके सारा चीज इतनी अच्छी तरीके से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम। पर हमारे साथ में यहाँ पर सोनल मैम और बीना मैम भी है, तो मैं उनसे मुंह से जानना चाहती हूँ कि हम लोग को आप लोग को कैसा लगा और आगे हम लोग इस बिजनेस को कैसे नया प्लान में कैसे आगे लेके जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ सोनल मैम को। सोनल मैम, थोड़ा सा 2 मिनट में बताइए फटाफट हम लोग को कि बिजनेस को लेके आप कितने एक्साइटेड है। Yes, thank you so much, Janvi ma'am, and good morning all of you. एंड आज सच में मोनिका मैम आपने जो आज परफॉर्मेंस किया है जबरदस्त, मतलब हम मेरे पास में वर्ड नहीं है, बहुत ही जबरदस्त, जोरदार 45 सबसे पहले तो आपके लिए होनी चाहिए। इतनी सी छोटी एज में आपने इतने अच्छे से आप एक से बढ़कर एक डेली आप बताते हो हम लोग को, इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। तो थैंक यू सो मच मोनिका मैम, जबरदस्त आज का सेशन था, थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि जानवी में मेरे को पूछ रही है कि नया जो प्लान आया है तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड है, तो मैम अगर सच में बताऊं ना, तो जैसे ये नया प्लान आया ना, 3-4 दिन से हम ठीक से सो नहीं पा रहे। मेरे मतलब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम सोच रहे कि वाह, मेरे टीम में इतने लोग ऐसे हैं कि इसको हम इतना कमवा सकते, ये कर सकते, वो कर सकते। मतलब आज मैम हम सच बताए ना तो 7% से लेके जीबीटी तक सबके लिए, सबकी झोली में समीर मोदी सर ने सिर्फ खुशियां ही खुशियां बांट दिए। तो थैंक यू सो मच समीर सर, आज हम लोग के लिए इतना कुछ सोचने के लिए। मतलब यहाँ पे कोई भी नाराज होने वाली बात ही नहीं है। मतलब जो नया ज्वाइनिंग भी आज करता है ना, तो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पाके जाएगा। और जीबीडी मतलब सबके लिए बहुत ही जबरदस्त प्लान आया है। थैंक यू सो मच समीर सर, एंड थैंक यू सो मच माई ऑल अपलाइन एंड माई टीम। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल मैम, आपने बहुत एक्साइटेड है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी मैसेज में आपसे बात होती है तो बोलते हैं कि नहीं ना सोऊंगी ना सोने दूंगी। हमारा रविश रस्तोगी सर, हमारे ग्रेट गुरु, तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो ये स्लोगन तो हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है और हम इसी को फॉलो करेंगे हमेशा। तो यहाँ हमारे साथ में बीना मैम भी है, तो बीना मैम से 2 मिनट सुनूंगी कि वो अपनी टीम के लिए यहाँ पर कैसे रन कराने वाले हैं अगले महीने से। मैम प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग। पहले तो मोनिका मैम को बहुत बहुत थैंक यू, जो रोज रोज हमारे लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज हमारे लिए परोसी जा रही है। थैंक यू बहुत बहुत, उसको मैं आभारी हूँ। और जानवी मैम और सत्येंद्र सर जो हम लोग को यहाँ साथ देते हैं, और सही में जब से पंकज सर ने बताया है तो इस प्लान को तो रोज रोज जो 8 बजे की मीटिंग होती है उसको सुनते रहते हैं कि जो समीर मोदी सर ने हम लोग के लिए यहाँ प्लान लाया है, सही में हम लोग यहाँ से 0 से लेके जीबीडी तक का है हम लोग का, जो यहाँ हम लोग सबको सक्सेस करा सकते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्लान है। तो उस पर बस वर्क करना है और अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। और सबसे ज्यादा जो पहला मेरा फोकस रहेगा कि सबसे बड़ा चेक, पहला चेक हम लोगों को कितना ज्यादा कमा सकते, मतलब अपनी टीम से
जितना ज्यादा ज्वाइनिंग होगा और पहला चेक हम लोगों को बड़ा करवाएंगे तो हो सकता है हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और मैम आप लोग का साथ है और आप लोग का हमेशा यहाँ से हम लोग मीटिंग के थ्रू और जैसे हम लोग बोले सही में आप लोग का सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपकी और मोनिका मैम को बहुत बहुत थैंक यू। सही में छोटी उम्र में हम लोग को इतना सपोर्ट करती है और आज का उनका मीटिंग और सेशन सही में दिल को छू जाने वाली बात थी। और यहाँ सबको मैसेज मिल गया कि नहीं हमें खुद पहले करना है। सब बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। थैंक यू सब अपलाइन को मेरा थैंक यू। ओवर टू यू मोनिका मैम। थैंक यू बीना मैम। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि 7% से लेके ना जितने सारे लेवल्स में लोग हैं उसको सबसे पहले तो मेंटेन कराना है सबसे पहले, उसका बाद में उन लोग को वही लेवल पे लेके जाना है जो लेवल पे हम लोग हैं। तो बस मेरा कहना है यही है। आज हरिशंकर गुप्ता सर हमारे यंगेस्ट जीबीडी हमारे साथ में है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी 2 शब्द मैं सुनना चाहती हूँ सर, जो आप फ्री है तो सर। वेलकम सर। मुझे लग रहा है सर देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। वेलकम सर। सोनम मैम, बीना मैम और मोनिका, आज आप लोग को इतना अच्छा एक लीडर मिला है कि हम क्या तारीफ करें उसकी, जिसने सबके दिलों में आग लगा दी है। मीना, मोनिका थैंक यू। मैंने कहा एकदम होमवर्क करके तुम आई हो, बहुत अच्छा लगा। और इसको बरकरार रखना है क्योंकि यह बिजनेस जोश का है। मैं जोश बरकरार रखना है, जोश बरकरार रखेंगे तभी जाकर के बिजनेस होगा। और हम लोग को फोकस कहाँ करना है, एकदम ग्राउंड लेवल पे। हम लोग अपने अपने 4 लेग को चुन लें और हर लेग में 10-10 नए आदमी की बहाली करके उनको चेक दिलवाएं। बस देखिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। कोई आदमी अपने रैंक के लिए नहीं दौड़ेगा, सिर्फ जो है वह अपने 4 लेग में तैयारी करे 10 लोगों का। बस बहुत बड़ा गेम होगा। जो हमने बताया था कल, उसी को मैं हमेशा रिपीट करूंगा। थैंक यू। ओवर टू मोनिका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सोनल मैम, बीना मैम। सर हो जाएगा सर। थैंक यू। सो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज की मीटिंग शानदार रही और इससे भी ज्यादा एक्सीलेंट मीटिंग कल आने वाली है, एक नए कैटेगरी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ और एक नए जोश और जुनून के साथ में। कल फिर मिलते हैं 8 बजे की मीटिंग में। और जिन जिन लोगों ने मैथन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अगेन प्लीज कर लीजिए और कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।